नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। पटना में अपना घोषणा पत्र जारी करेगा एनडीए। मैनिफेस्टो में महिलाओं और युवाओं पर रहेगा फोकस। सरकार बनने पर 5 साल का विजन हो सकता है शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार का दौरा। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली। दोपहर 12:45 पर छपरा में रैली करेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार की जनता से मांगेंगे वोट। बिहार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मोतिहारी में सीएम धामी की 2 जनसभाएं। कल्याणपुर, सोनवर्षा में विशाल रैली। एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे सीएम। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बिहार दौरा। आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। बेगूसराय आप प्रत्याशी के लिए करेंगे रोड शो। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी। एकता नगर में 1140 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। ई बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। चक्रवाती तूफान मोंथा का यूपी में भी असर। यूपी के कई इलाकों में बारिश के आसार। पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। गन्ना किसानों को योगी सरकार की सौगात। यूपी में गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया। अगेती प्रजाति गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल। सामान्य गन्ने का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, सपा का पीटीए एक फर्जी दिखावा है। बूथ और बैलेट पर कब्जा कर चुनाव जीतने का दौर अब समाप्त हो चुका है। संभल में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स शुगर मिल पर रेड इनकम टैक्स की रेड से इलाके में हड़कंप मचा। यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जिसमें पुलिस की गोली से बदमाश जख्मी। बुलंदशहर में पुलिस की लूट से वांछित लुटेरे से मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक भी बरामद की है। हापुड़ में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश जख्मी। आरोपी के पास अवैध तमंचा, कारतूस, स्कूटी बरामद। आगरा के एक होटल में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस का छापा। छापेमारी के दौरान युवती डरकर बाथरूम में छिपी। भागने की कोशिश में पहली मंजिल से नीचे गिरी युवती। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में मामूली विवाद के चलते 2 समुदाय के बीच जमकर मारपीट। दोनों में जमकर चली लाठी डंडे। मारपीट का फुटेज आया सामने। पुलिस ने जांच शुरू की। ललितपुर में कार ने 3 बाइक सवारों को रौंदा। सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। वही बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। भीड़ के ड्राइवर गनर होमगार्ड को जमकर भीड़ ने पीटा। हरदोई में तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। पिकअप अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसी। आगरा में पिता की हत्या कर शव गायब करने वाला बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी मनीष कुमार को वाटर वर्कर चौराहे से पकड़ा है। पिता की छाती पर लात मारकर की थी हत्या। झांसी में 12 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या। शव को कमरे में छिपाकर आरोपी मौके से फरार। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल शुरू। शाहजहांपुर में धर्मस्थल का रास्ता अलग बनाने पर विरोध। हंगामे के बाद रुका निर्माण कार्य। इस निर्माण को लेकर मोहल्ले के हिंदू समुदाय के लोगों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। बरेली में विवाहिता की गला रेतकर हत्या। आरोपी घर पर ताला लगाकर मोबाइल लेकर हुए फरार। मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। चित्रकूट में लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 10,000 रुपये, तमंचा, कार बरामद की गई है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप में लूट की घटना को अंजाम दिया था। चित्रकूट में कोषागार विभाग में करोड़ों का पेंशन घोटाला मामला। एसआईटी ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 43.11 करोड़ के गबन होने का मामला आया सामने। मिर्जापुर में सिलेंडर लदे ट्रक ने ऑटो को मारी है टक्कर। ऑटो में सवार आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिर्जापुर हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया।
कानपुर में एलजी सिन्हा के पोते की खुदकुशी का मामला, आरव की आत्महत्या पर पड़ोसी का बयान। पड़ोसी ने कहा मानसिक रूप से परेशान था आरव पर ऊपरी चक्कर था। बागपत में धर्मांतरण के मामले में नया मोड़, अधिकारियों के चक्कर लगा रही पीड़ित महिला। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने इंसाफ की गुहार लगाई। अंबेडकर नगर में पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़, पुलिस ने मौके से एक शातिर गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी मौके से फरार, आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद। प्रयागराज में तेज रफ्तार कार का दिखा है कहर, कार ने 6 गाड़ियों को मारी है टक्कर। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से अस्पताल भेजा गया। अमरोहा में महिला की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी ने ही प्रेमिका की चाकू से गला रेतकर की थी हत्या। प्रेमी से लाखों रुपए की कर रही थी प्रेमिका डिमांड। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर प्रेमिका की प्रेमी ने हत्या की। चंदौली में छठ पूजा के दौरान पलटी नाव, पुलिस ने 2 शव की हैं बरामद। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने बरामद किए हैं शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कानपुर में छात्रा पर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज में साफ दिख रहा है छात्र रिवॉल्वर लेकर मेडिकल स्टोर पहुंचा था। दुकान के अंदर छात्रों और मेडिकल स्टोर संचालक के बीच जमकर हुई थी बहस। चंदौली में अनियंत्रित ट्रक ने 3 लोगों को मारी है टक्कर। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। सूचना के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में पुलिस की शातिर बदमाश से मुठभेड़, भागते समय सड़क पर बने गड्ढे में फंसी कार सवार युवक ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की। रायबरेली में कबाड़ी की दुकान में हुई चोरी, रुपयों से भरा बैग लेकर युवक हुआ फरार। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित ने पुलिस को दी है लिखित तहरीर। हमीरपुर में महिला का शव मिलने से हड़कंप, हत्या की जताई गई आशंका। पहचान छिपाने के लिए जलाया गया चेहरा, हत्या के बाद पहचान मिटाने की दरिंदगी। बदायूं में ट्रक और रोडवेज में जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई है मौत। 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मेरठ में 2 कार बनी आग का गोला, कार में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से कार बुरी तरह जलकर खाक। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। लखनऊ में बहन भाई को पीटने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची अमेठी। मां कालीकन धाम मंदिर पहुंचकर की पूजा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आत्मनिर्भर भारत विषय पर चर्चा। मैनपुरी में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने 12 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस भी बरामद किए गए। चंदौली में बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में गुस्सा। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहरादून में पूर्व सैनिक कृषक सम्मेलन का आयोजन। राज्य स्थापना दिवस का सम्मेलन का हुआ आयोजन। 6 नवंबर को हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन, 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक सम्मेलन का आयोजन। देहरादून में युवा महोत्सव का आयोजन। 6 से 8 नवंबर तक युवा महोत्सव का आयोजन। मंत्री रेखा आर्या ने की तैयारियों की समीक्षा। 3 दिन तक होगी लोक नृत्य, लोकगीत प्रतियोगिताएं। देहरादून में चित्तल महाराज ने की है एएसआई नियम में ढील की मांग। 100 मीटर सीमा घटाकर 40 मीटर करने का आग्रह। कहा गांव में निर्माण कार्य में बढ़ी चिंता। मूर्ति विहीन मंदिरों में मूर्तियां स्थापित हो। कालाझुंगी में 40 साल से नगरवासी सड़क के लिए तरसे। विधायक बंशीधर भगत ने निकाला समाधान। 40 साल बाद सड़क निर्माण को मिली मंजूरी। नगरवासियों की शिकायत पर प्रशासन हुआ सक्रिय। टिहरी में कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। देवप्रयाग संगम घाट क्षेत्र का निरीक्षण। डीएम नितिका खंडेलवाल ने किया है निरीक्षण। सफाई व्यवस्था पर डीएम ने दी है सख्त निर्देश। रुद्रप्रयाग में अधिकारी पर कपड़े फाड़ने के आरोप।
महिला कर्मचारी ने लगाया कपड़े फाड़ने का आरोप। पीआरडी में तैनात महिला कर्मी ने लगाया आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विकासनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से हेरोइन स्मैक बरामद की है। ई रिक्शा चलाने की आड़ में करता था नशा का तस्करी। देहरादून में अग्निवीर तैयारी को लेकर सरकार ने कसी कमर। स्टेडियम में युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण का मौका। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी। युवाओं को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण का अवसर। देहरादून में मिशन एप्पल के तहत किसानों को जल्द रहा 57 करोड़ की राज्य सहायता भुगतान प्रक्रिया तेज। मंत्री गणेश जोशी ने दी है किसानों को बड़ी राहत। बागानों का भौतिक सत्यापन कार्य शुरू हुआ। टिहरी में सड़कों का होगा तत्काल डामरीकरण स्वीकृति। सड़कों पर तेजी से होगा निर्माण। नई टिहरी की आंतरिक सड़कें होंगी विकसित। प्रवासी उत्तराखंडियों संघ विकास पर मंथन। उत्तराखंडी सम्मेलन 5 नवंबर को देहरादून में। प्रवासी गढ़ों से जुड़ेंगे सीएम धामी। राज्य विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित। उत्तराखंड में रेडियोलॉजी फैकल्टी की कमी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। पौड़ी में गुलदार के हमले से बाल बाल बची है युवती। डोबा गांव में गुलदार का हमला। युवती ने दिखाया साहस। दराती से किया पलटवार। गुलदार को खदेड़ा। भारतीय टीम की उपकप्तान स्मृति मंदाना ने वनडे करियर में अपनी बेस्ट रेटिंग की हासिल। खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 109 और बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 34 रन बनाए थे। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। खिलाड़ी ने मुकाबले में उज्बेकिस्तान के उम्मीद जोन को 10-0 से हराया। स्टार क्रिकेटर जेम्स एंडरसन को इंग्लैंड में मिला खास सम्मान। खिलाड़ी को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। एंडरसन अब सर जेम्स एंडरसन के नाम से जाने जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में शुरू हुआ नया बवाल। पाकिस्तान खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने ठुकराया पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। साइन करने से पहले रखी शर्तें। अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 25% से बढ़कर 644 करोड़ रुपए हुआ। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 20% बढ़ा। कंपनी का शेयर एक साल में 38% गिरा। रतन टाटा की करीबी मेहली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट से बाहर। नोएल टाटा समेत 3 ने मिस्त्री के खिलाफ वोट डाला। 2022 से ट्रस्ट में थे। आधार कार्ड नागरिकता निवास और जन्म तिथि का सबूत नहीं, यह सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है। यूआईडीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया। सरकार 32,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बेच रही है। नीलामी 31 अक्टूबर को होगी। निवेशकों के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट का मौका। ड्रीम 11 ने 11 देशों में गेमिंग प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। यहां बिना पैसे वाले गेम ऑफर कर रही है कंपनी। मनी बेस्ड गेमिंग पर बैन का असर। अब मोबाइल पर नंबर के साथ में कॉलर का नाम भी दिखेगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए TRAI और DOT का फैसला। पिछले साल ट्रायल हुआ था। देश में 2031 में प्रति व्यक्ति आय 4.63 लाख रुपए होगी और 2013 में 6 करोड़ परिवार सालाना 10 लाख रुपए कमा रहे थे। अब ऐसी 10 करोड़ फैमिली। एप्पल की मार्केट वैल्यू पहली बार $4 ट्रिलियन पर पार। ये भारत की GDP में बराबर। आईफोन 17 की लॉन्चिंग के बाद में कंपनी का शेयर 15% बढ़ा। केंद्र ने 8वीं वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी। 1 जनवरी से लागू हो सकता है। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा। अमेजन ने फिर किया छुट्टी का ऐलान। AI की वजह से छीनेंगे 14,000 लोगों की नौकरियां। भारत से 800 से 1,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। AI अपनाने से ऑटोमेशन पर जोर। ब्राजील में ड्रग माफिया पर हेलीकॉप्टर से रेड। जवाब में ड्रोन से बमबारी। रेड कमांडो के अड्डे पर हेलीकॉप्टर से अटैक। लाशों से भरी गलियां।
4 पुलिस अफसरों समेत 64 की मौत। तूफान मेलिसा 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमैका से टकराया है। घरों की छत उड़ी हैं, सड़कें डूबी हैं। अब क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। इजरायल ने गाजा पर फिर किया हमला, 30 की मौत। हमास पर सीज़फायर के उल्लंघन का आरोप, 20 दिन पहले समझौता हुआ था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, भारत हमें छोटी जंग में उलझाना चाहता है, तालिबान इसमें मदद कर रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने का ऑफर दिया। 20 साल बाद आर्थिक मुद्दों पर बातचीत। भारत ने बांग्लादेश की ट्रांजिट सुविधा रोकी थी। ट्रंप को मलाल, तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे। अमेरिकी संविधान में तीसरे ट्रंप की सख्त मनाही। ट्रंप बोले, ये सबसे बुरी बात। ट्रंप प्रशासन पर बड़ा शटडाउन खत्म करने का दबाव। उपराष्ट्रपति वेंस बोले, सैनिकों का वेतन दिया जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान शांति वार्ता रही बेनतीजा। दोनों के बीच इस्तांबुल में हुई है शांति वार्ता। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। कतर की मध्यस्थता के बावजूद दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। भारत पर ट्रंप का चारे मुनि पर पड़ा भारी। यूएस की पूर्व अधिकारी ने राष्ट्रपति को दिखाया आईना। जीना रायमोंडो ने कहा, अमेरिका अकेला हो जाएगा। मेटा ऑस्ट्रेलिया में देगा 270 करोड़ रुपए का मुआवजा। कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले से जुड़ा है ये पूरा मामला। और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। राफेल में उड़ान से पहले राष्ट्रपति ने फाइटर प्लेन सूट पहना। इसके बाद अधिकारियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने की इस उड़ान ने भारतीय वायुसेना के साथ साथ पूरे देश को गौरव से भर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। राफेल में उड़ान से पहले उन्होंने बाकायदा फाइटर प्लेन सूट पहना। इसके बाद अधिकारियों से मुलाकात भी की। राष्ट्रपति की इस उड़ान को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। यही वजह है कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके साथ ही यहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले भी फाइटर जेट की सवारी कर चुकी हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। मुर्मू सुखोई में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले साल 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने लोहगांव एयरफोर्स बेस से सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति रहीं जिन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। अब चलिए आगे बात करते हैं। बिहार में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के सिवान में ताबड़तोड़ प्रचार किया। सीएम ने हुंकार भरते हुए इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिवान में एनडीए उम्मीदवार के लिए रैली की। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी ने खानदानी अपराधी को टिकट दिया। शहाबुद्दीन के बेटे का जैसा नाम है वैसा काम है। रघुनाथपुर में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सिवान में जंगल राज न आने दें या अपराधी फिर से जीवित न हो पाए। ये नया बिहार है। 2005 से पहले पहचान के संकट से गुजर रहा था बिहार। यहाँ राजद ने आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार को टिकट दिया। इनके प्रत्याशी का जैसा नाम वैसा काम। सीएम योगी ने कहा कि आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिए हैं वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र में नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने गन्ने की कीमत 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है। अब अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए दर 390 रुपए प्रति क्विंटल की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने गन्ने की कीमत 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है। अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 370 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 360 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि ये बढ़ोतरी 2025-26 के पेराई सत्र के लिए प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। पिछले 7 वर्षों में योगी सरकार ने गन्ना मूल्य में कुल 85 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो पूर्ववर्ती सरकारों से कहीं अधिक है। प्रदेश में गन्ना लगभग 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है और ये किसानों की प्रमुख नकदी फसल है। अगैती प्रजाति के गन्ने की बढ़ोतरी से किसानों को शुरुआती पेराई में ही बेहतर लाभ मिलेगा, जबकि समान प्रजाति के लिए ये वृद्धि उत्पादन लागत को कवर करने में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली की रेखा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्लाउड सीडिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर आर्टिफिशियल रेन्स के नाम पर ड्रामा करने का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज प्रदूषण को लेकर दिल्ली की रेखा सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। सौरभ भारद्वाज ने क्लाउड सीडिंग को लेकर भी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर आर्टिफिशियल रेन के नाम पर ड्रामा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसमें आम लोगों का पैसा खर्च किया जा रहा है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश हो ही नहीं सकती, इसके वैज्ञानिक कारण हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की बात की। 27 अक्टूबर को बादल थे और उन्हीं को देखकर इन्होंने कृत्रिम बारिश की बात की। वैज्ञानिक ने कहा है कि क्लाउड सीडिंग होते ही 15 मिनट में बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने उस टाइम को बढ़ा लिया, कहीं भी एक बूंद बारिश नहीं हुई। आप नेता ने आगे कहा कि शाम 4 बजे फिर क्लाउड सीडिंग कराई गई, लेकिन बारिश नहीं हुई। ये सब करके सरकार न सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ गलत कर रही है, बल्कि वैज्ञानिकों के साथ भी छल कर रही है। अब ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र में मारपीट की वारदात से हड़कंप मच गया। पूर्वांचल रॉयल सोसाइटी के पास कार सवार 8 युवकों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट की इस घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार शाम बदले की भावना में की गई मारपीट की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। पूर्वांचल रॉयल सोसाइटी के पास कार सवार 8 युवकों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीटा 2 कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि 2 दिन पहले चूहड़पुर गाँव में कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ था। इस दौरान चूहड़पुर निवासी मुख्य आरोपी विनीत के पिता को पीड़ित सतीश निवासी अट्टा गांव ने थप्पड़ मार दिया था। इससे विनीत नाराज था और उसने इसका बदला लेने की ठान ली। मंगलवार शाम सतीश अपनी स्कॉर्पियो कार से कहीं जा रहा था, तभी पूर्वांचल रॉयल सोसाइटी के पास घात लगाए बैठे विनीत अपने साथियों के साथ कार से पहुंचा और सतीश की गाड़ी रोककर लाठी डंडों से हमला कर दिया। अब चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ का दौरा किया है। सीएम ने मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों, स्थानीय लोगों के साथ बैठकर चाय का आनंद भी लिया। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के पिथौरागढ़ जिले के भ्रमण पर हैं। उन्होंने आज बुधवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय लोगों के साथ बैठकर चाय का आनंद भी लिया। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज सुबह भ्रमण के दौरान सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में देश के प्रहरी, आईटीबीपी के जवानों व स्थानीय लोगों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। इस दौरान स्थानीय जनता का कुशल क्षेम जाना और उनसे बात कर सरकार की ओर से संचालित विकास परक और जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री धामी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, मुनस्यारी एक सुंदर संभावना से भरपूर पर्यटन स्थल है। यहाँ की मनमोहक वादियों, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।